Hello students, today we are going to study about groups from the book of algebra from your second year syllabus. Here basics आपको थोड़े clear होने चाहिए about the binary compositions, relations and some mappings, functions जो आपने अभी तक पढ़े हैं, relations पढ़े हैं. तो इसमें भी हमारे पास algebraic system होता है जिसमें हमारे पास binary operation रहता है जिसमें हम कुछ postulates या axioms या properties पढ़ते हैं किसी एक particular टॉपिक के ऊपर. जैसे हमारे पास एक algebraic सिस्टम है. algebraic सिस्टम मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमने कहीं से उठाए, जैसे नेचुरल नंबर से ले लिए या कोई एक सेट ले लिया या कोई आपने रियल नंबर्स का सेट ले लिया, ऐसे कुछ एलिमेंट्स उठाए और फिर उनके ऊपर कोई मैथमेटिकल सिचुएशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर दी विद सम पर्टिकुलर कंडीशंस. जो कंडीशंस उस पे रहेंगी या जो एक्शंस रहेंगे हम उसे उसके साथ उस एलिमेंट्स के सेट को ग्रुप फॉर्म कहते हैं. अभी जो ग्रुप है ये एक बिल्कुल ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. ये अलजेब्रा का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हमारी कई प्रॉब्लम्स जो डेवलप होती हैं ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, नंबर थ्योरी में, ये सारी काफ़ी इजी हो गई हैं सॉल्व करने. कई ऐसी मैथमेटिकल ब्रांचेस हैं जहाँ पर कुछ हमारे पास जो सॉल्यूशंस निकालने के तरीके होते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है ग्रुप्स. तो आपको इसकी बेसिक्स हैं इस सिलेबस में. इसके ऊपर बेस सब ग्रुप्स हैं, साइक्लिक ग्रुप्स मतलब टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और इसी के सब ग्रुप्स होते हैं. और इसी के साथ हमें इसके ऊपर होमोमॉर्फिज्म, रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स, सब रिंग्स, आइडियल्स, ये हमारे सिलेबस में है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप फर्स्ट. सो let capital G be a non-empty set together with the binary operation star. ठीक है, एक हमने G non-empty set ले लिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया. अब आई थिंक आपको क्लियर होगा बाइनरी ऑपरेशन मतलब दो एलिमेंट्स के साथ हमने कोई ऐसा ऑपरेशन लगाया. जैसे प्लस का है, दो एलिमेंट्स में लगता है, माइनस है, दो एलिमेंट्स में लगता है, मल्टीप्लिकेशन दो एलिमेंट्स में लगा दिया, बेसिक. तो बाइनरी ऑपरेशन हम इसको कहते हैं. तो डिफाइंड ऑन इट देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G आर स्टार. इस तरीके से जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं. इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्शन. फर्स्ट एक्शन, अगर ए जी को बिलोंग करता है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, बी भी जी को बिलोंग करता है, ए बी, और अगर उन दोनों के कॉम्पोजिशन के बाद जो नया एलिमेंट निकलता है वो भी अगर जी को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है. ठीक है, मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और अगर मैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ तो 2 + 3 इज़ 5, तो विच इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी अगर हम नेचुरल नंबर के साथ इसको करते हैं. इसी तरीके से जो हमारे पास आ रही है सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो सबको पता है कैसे होती है. ए बी सी अगर तीन जी को बिलोंग करते हैं, तीन एलिमेंट्स, तो ए स्टार बी ब्रैकेट में फिर स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. इसी तरह थर्ड होता है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई. ई हमने कोई एलिमेंट जी सेट में एग्जिस्ट करेगा सच दैट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, और उन दोनों का एलिमेंट क्या आएगा, ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ई में हो जो कि अगर वो ही बाइनरी ऑपरेशन जो हमने यहाँ डिफाइन किया है उसको दूसरे किसी एलिमेंट के ऊपर लगाया जाए तो वही जो दूसरा एलिमेंट है वो आ जाए. तो हमें जैसे ए है यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट, ई के साथ अगर स्टार ऑपरेशन लगाया, अगर ये प्लस का होता तो वही एलिमेंट आएगा, तो ई उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी अगर प्लस के ऑपरेशंस हैं. इसी की जैसे हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है जिसमें हमारे पास है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, मतलब ए स्टार बी जो भी ऑपरेशन लगाया वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, या बी स्टार ए
उसको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे तो हम कहते हैं बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। ठीक है, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इन टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। नाउ इफ़ द ऑपरेशन स्टार इज डिनोटेड बाय प्लस, अगर प्लस से होता है तो ग्रुप डिनोटेड बाय जी प्लस, जैसे हमारे स्टार की जगह पे आ गया प्लस। उसी तरीके से इफ़ ऑपरेशन स्टार इज डिनोटेड बाय डॉट, अगर डॉट से दिए तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे अपने जी और डॉट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। तो फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप्स में बस एलिमेंट नाम ही से पता चल जा रहा है कि जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो फाइनाइट ग्रुप है, अदरवाइज उसे हम इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन रही। डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशंस कई बार पूछी जाती है और उसी के साथ उसका कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इस बुक में ऑर्डर समझ में आना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इजी सा है। ऑर्डर क्या चीज़ होती है, अब देखिए द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन जी। जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स उस सेट जी में होंगे जो कि एक ग्रुप फॉर्म करता होगा, तो हम उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जितने एलिमेंट्स होंगे, तो जैसे ऑर्डर ऑफ जी को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, मॉडुलस भी लिख सकते हैं। इफ़ अ ग्रुप जी हैज़ n elements then order of J is equal to n हो गया। The order of an infinite group is not defined or we say that order is infinite। ठीक है, now next है आपके पास abelian group। abelian group, तो abelian group में हमारे पास है a group G star is called abelian group। तो लिखने का भी आपने हमेशा ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ये टॉपिक्स, वैसे वैसे आप नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ में, तो आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप का नोटेशन है वही नोटेशन रहनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। कैसे कहेंगे, इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। अगर कभी हर एक ए बी जो भी जी को बिलोंग करता है, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब हर एक एलिमेंट कोई भी रैंडम एलिमेंट आपने जी से ले लिया और वो ए और बी, ए स्टार बी इज बी स्टार ए हो जाएगा, तो हम उसे एबिलियन ग्रुप कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं उसे नॉन एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनॉइड। ठीक है, ये भी हमारे पास डेफिनेशंस हमारे पास हैं और इसी के साथ हमारे पास कई बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये ग्रुपॉइड क्या है, ग्रुपॉइड है अ नॉन एम्प्टी सेट जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी, नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। A non-empty set G together with binary operation star is defined as groupoid if it satisfies the A star B belongs to G for all A B belongs to G। ठीक है, ये जो साइन है ये फॉर ऑल का लिखा हुआ है। तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर हर एक ए बी जो सेट जी को बिलोंग करता है और हम ये कह दें कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होता है, तो हम कहते हैं इट इज़ अ ग्रुपॉइड। ठीक है जी, अब दूसरा है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन इट इज के सेमी ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग। कौन सी फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरी एसोसिएटिव होनी चाहिए। अगर कभी भी क्लोजर और एसोसिएटिव साथ में होती है तो हम कह सकते हैं कि वो सेमी ग्रुप है। अगर सिंपल क्लोजर है तो हम कहते हैं ग्रुपॉइड है। और लास्ट में 3 आपका जो मोनोइड आता है वो क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इट। मोनोइड कहते हैं अगर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आपके पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एग्जिस्ट करता है उसका, तो हम क्या कहेंगे, ये मोनोइड है। तो ये तीनों याद होना चाहिए आपको कि क्या होता है ग्रुपॉइड, क्या होता है सेमी ग्रुप एंड क्या होता है मोनोइड। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है अगर आप इसको अच्छे से रिमाइंड नहीं कर पाते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म अ सेमी ग्रुप
अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ एडिशन। कॉम्पोजिशन एडिशन रहेगी, मतलब जो आपका स्टार की जगह पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आता है, हमें बोला है नेचुरल नंबर की बात करिए, तो हमें पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है। फॉर्म सेमी ग्रुप की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए सेमी ग्रुप क्या होता है। और कॉम्पोजिशन ऑफ एडिशन तो आपको पता ही है। तो पहले हमें नेचुरल नंबर का सेट लिख लिया n, ठीक है, बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? सिंस n प्लस m बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैसे? क्योंकि हमें पता है अगर हम 1 लेते हैं तो 1 भी नेचुरल नंबर है, 3 लेते हैं तो भी नेचुरल नंबर, तो 1 प्लस 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 प्लस 3 इज 4 होता है, 4 नेचुरल नंबर में आता है। हर एक, ये ज़रूरी है लाइन लिखना, फॉर ऑल n m बिलोंग्स टू कैपिटल। इसमें जो साथ में लिखी जानी चीज़ें हैं अलजेब्रा में, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि साथ में आपने क्या क्या लिखना है, ठीक है जी। तो देयरफॉर कैपिटल N इज क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया। दूसरी चीज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब n m p हम तीनों ले लिए n से, कैपिटल N से। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जहाँ जहाँ वहाँ जो आपके पास ग्रुप का फॉर्मूला था, तो उसमें हमारे पास क्या आता था, जहाँ जहाँ स्टार लिखा आ रहा है, इसमें ये स्टार लिखा आ रहा है, वहाँ पे हम प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास प्लस का है तो इसलिए हम उसको प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे प्लस लगा रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। यस, एसोसिएटिव भी होती है। तो एन क्या हो गया? सेमी ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है, एन प्लस इज़ नॉट अ मोनोइड। ठीक है, मोनोइड क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं है। एडिशन में आइडेंटिटी क्या रहेगी? मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट हम किसी नंबर में ऐड किया जाए, जो नंबर हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, जो कि आपको वही एलिमेंट दोबारा दे दे। मतलब 0 प्लस, क्योंकि प्लस क्या करेंगे हम, 0 प्लस 3 करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। 5 प्लस 0 करते हैं तो भी क्या आता है? 5 आता है। तो इसका मतलब 0 होना ज़रूरी है किस सेट में? इसी सेट में जहाँ से हम इसको ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं या सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं या मोनोइड या जो भी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? तो 0 तो एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में आता नहीं है, इसीलिए हम उसे मोनोइड नहीं कह सकते। अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं आता है तो हमारा ये फॉर्म ग्रुप भी नहीं होगा, सेमी ग्रुप होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास आ रहा है सेकेंड एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या है। शो दैट द सेट जी, जो हमारे पास सेट आ रहा है जी, वो है एक मैट्रिक्स का। ये देखिए, जैसे इस तरीके की मैट्रिक्स रहेगी, एक्स वाई, जहाँ पर एक्स और वाई रियल नंबर्स को आते हैं, और किस तरीके से आते हैं कि x प्लस वाई का सम 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो लिखी होती हैं, कि जैसे एक्स वाई हमने मैट्रिक्स कर दिया, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर को, सच दैट x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर्म अ सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमें बताना है कि सेमी ग्रुप फॉर्म कर सकता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये ध्यान रखिए, सेमी ग्रुप की बात हो रही है, तो इसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हमने चेक करनी है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया कैपिटल ए, क्योंकि हमारा सेट जो है इसी तरीके का है, ये तरीके का, तो हमें एलिमेंट भी इसी तरीके का लेना पड़ेगा। तो हमारा एलिमेंट आएगा ए और बी, 2 एलिमेंट ले लिए क्योंकि सेट जी है। x1 y1 क्योंकि x की जगह पे हमने ले लिया, जहाँ पे x1 और y1 कहाँ से आएंगे? कैपिटल आर से। उसी तरीके से b x2 y2 ले लिया, जहाँ पे कैपिटल एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? कैपिटल आर से। तो बी द 2 एलिमेंट्स सच दैट कैसे रहेंगे, जहाँ पर एक्सप्लेन, ये क्यों आया, ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ दी होती है, उसी से आपने उसको लिखनी आनी चाहिए मेन, और ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया। अब हमने नेक्स्ट देखना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट ए बी जो फॉर्म करके आएगा, मतलब ए बी आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा, वो भी इसी तरीके का होगा जो जी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो जैसे कि हमारे पास क्या आएगा, x1 y1 हमने लिख दिया ए का, x2 y2 वाले लिख दिया, सेट जो आपका मैट्रिक्स है वो बी का लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, ये जी को बिलोंग करता है। अब ये कैसे सपना आया हमें? नहीं, इसमें हमारे को कैसे पता चला? क्योंकि x1
x2, अभी ध्यान से सुनिएगा, x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस y1 y2, जो भी आपके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, पहला फिर थर्ड फिर फोर्थ, ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, आर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी में बताया गया है कि एक्स वाई सब आर को बिलोंग करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर हमने पता है कि कोई रियल नंबर अगर दूसरे रियल नंबर जैसे x1 यहाँ पे दिया हुआ है, x1 और x2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी रियल नंबर होंगे, y1 x2 ये भी रियल नंबर होंगे, तो इन दोनों का एडिशन भी रियल नंबर होगा बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर्स को तो वो भी जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्ट आता है वो भी रियल नंबर ही होता है। तो ये तो चीज़ हो गई यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी आपके मल्टीप्लाई करने के बाद। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि x1 प्लस x2 x1 प्लस y1 कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, x2 प्लस y2 कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट भी कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए जी इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो भी आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी कि मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो वो एसोसिएटिव होती है। ठीक है, नाउ देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी। अब दोनों प्रॉपर्टीज़ क्योंकि सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो हमारे पास क्या हो गया, जी इज़ अ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, ये होगी बात। अब हमारा नेक्स्ट हम थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं। द अबव सेट डू नॉट फॉर्म अ मोनोइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मोनोइड फॉर्म नहीं करेगा ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है जी, अब वो कैसे नहीं करता है वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि वो भी उसी सेट जी से आए। अब हमें पता है जी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो देख लीजिए वो कैसे हम बताने वाले हैं कि एक ई एलिमेंट हम मान के चलते हैं कि ये ई जो एलिमेंट है ये आपके पास जी से आ रहा है। ठीक है, ये जी सेट से आ रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से आ रहा है कि वो ए इंटू ई, ए ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये जो यहाँ पे लिखी गई है ये क्योंकि मैट्रिक्स में है तो ये इसी तरीके से लिखी जाएगी। तो ई प्रॉपर्टी आ गई तो हमारे पास क्या आता है, अब ये ए जो है ये जी को बिलोंग करता है तो ये सारी कंडीशंस फॉलो करेगा जी की, है ना। जी की कंडीशंस थी कि आपके पास जो जी सेट है वो कैसा रहेगा, एक्स वाई करके जिसके सारे एलिमेंट्स आर से आएंगे और एडिशन कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी रहेगी। तो अब हमने यहाँ पर शो करना है तो हमने क्या किया कि ए एक ई ऐसा मान लिया कि ये भी जी से आ रहा है और ये हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो अब देखते हैं कि होगा कि नहीं। तो ए को मल्टीप्लाई, यहाँ ए की जगह आ गया, ये ई की जगह आ गया, फिर ये इक्वल टू ए ये आ गया और ई ये आ गया और ए यहाँ से आ गया। तो मतलब ये चीज़ जो थी ये हमने यहाँ पे लिख दी इस फॉर्म में। जब मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म में इसको लिख दिया हमने, ए ई इज इक्वल्स टू ए, ये हो गया ए ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये इक्वल टू आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना होता है, टेकिंग फर्स्ट टू, हमने पहले दो ले लिए, यहाँ से हमने ले लिया एक्स प्लस वाई, ये वाला इस फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, और ये होगा जो आपके पास एलिमेंट आया ए के बराबर, ए इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर मैं सेकंड लेती हूँ ये वाला, ये एक्स बी प्लस वाई बी इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स में अगर हम इक्वल लेते हैं तो हम कॉलम टू कॉलम और रो टू रो लेते हैं। तो ऑल्सो टेकिंग लास्ट टू, हमने लास्ट टू भी ले लिए। ठीक है, तो लास्ट टू लेने पर हमारे पास आ गया ए प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ये वाला, और इसी तरीके से यहाँ पे ए प्लस बी ये वाला वाई वाला नीचे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया।
ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 ये होगा। इधर से क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर ये चीज़ हमारे पास आती है, ये चीज़ अगर हमारे पास होती है, तो इसमें ये g को बिलोंग तभी करेगा जब ये a प्लस बी शुड नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए द एलिमेंट ई जी इज़ नॉट यूनिक। ठीक है, अगर हमारे पास ये आता है कि ये तो यूनिक नहीं हो सकती, कि ऐसे तो कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, यूनिक नहीं है ना ये, क्योंकि आपके पास क्या आ गया, कोई भी ऐसा एलिमेंट आ सकता है। बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, दैट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, बस थोड़ा सा आपको इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही है वो ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है लेट क्यू स्टार डिनोट द सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्यू स्टार है ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। देन शो दैट क्यू स्टार फॉर्म्स एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ओ। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन ओ करके लिया है। ठीक है, इसका सिंबल, ऑपरेशन का सिंबल, जैसे प्लस की जगह पे ओ ले लिया है। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन है, ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। मतलब जब भी आप ए ओ बी, मतलब कोई भी दो एलिमेंट एक्स वाई भी ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, पर यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, तो हमें देखना है ए ओ बी इज इक्वल्स टू कैसे लिखे जाएंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ठीक है, हर एक ए बी जो कि क्यू स्टार को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। क्यू स्टार ले लिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, हम एक्सेप्ट 1 आ रहा है, मतलब 1 उसका एलिमेंट नहीं है। तो दो बाइनरी ऑपरेशन ओ क्यू स्टार इज डिफाइंड एज, हमें कैसे डिफाइन करी हुई है, ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी जो भी क्यू स्टार को बिलोंग करेगा। टू शो दैट क्यू स्टार ओ फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप मतलब चार प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के साथ हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब होता है कि जो भी हम ए और बी दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, क्यू स्टार से, तो जो इनका ऑपरेशन लगाने के बाद प्रोडक्ट निकलता है, ये वाला जो प्रोडक्ट निकलता है ये भी क्यू स्टार को ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि ये जो ए प्लस बी माइनस ए बी है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 1 नहीं है इसमें, तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आ रही है, हमने मान लिया कि ये इक्वल टू 1 है। अगर ये इक्वल टू 1 है तो हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया, फिर अरेंज करने के बाद इसको इस तरीके से लिखा, कॉमन ले लिया और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट हमारे पास तभी ज़ीरो होते हैं जब ए माइनस वन, वन माइनस बी दोनों इंडिपेंडेंटली कोई एक ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई एक तो ज़ीरो होना चाहिए तभी प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो हमारे पास आता है अगर ए 1 होगा या बी 1 होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू स्टार से, और हमें दिया गया है कि क्यू स्टार में 1 तो आ ही नहीं सकता है। देयरफॉर ए प्लस बी माइनस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू एंड सो दैट ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, और देयरफॉर उनका जो प्रोडक्ट है या जो एलिमेंट नया फॉर्म हो रहा है वो क्यू स्टार ही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। किस प्रॉपर्टी को, कि क्यू स्टार होगा मतलब रैशनल नंबर होगा और कैन इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारी एसोसिएटिविटी। अब आपको समझ में आ गई है, ए बी सी तीनों बिलोंग किए, 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं क्यू स्टार से, भी 3 एलिमेंट्स ले लिए। ए ओ बी ओ सी मतलब हमने ऑपरेशन लगाया तो कैसे होगा, ए ओ बी, क्योंकि हमारे पास पहले ए ओ बी है तो उसका ऑपरेशन का प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ये एक एलिमेंट मान लिया, ऑपरेट करवाया सी के साथ। ठीक है, तो क्योंकि ये ए ओ बी कैसा होता है, पहला ए एलिमेंट आता है, फिर पहले ए एलिमेंट आता है, फिर बी प्लस बी होता है, फिर माइनस ए बी होता है। तो इसमें अब 2 एलिमेंट हमारा, एक ये पूरा एलिमेंट रहेगा
दूसरा एलिमेंट हमारा सी रहेगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट लिखा, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट लिखा, फिर माइनस उन दोनों का प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम दूसरी चीज़ भी करेंगे क्योंकि हमें एसोसिएटिव बताना है। तो ए ओ बी ओ सी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को लिखेंगे, क्योंकि बी ओ सी कैसे लिखा जाएगा, बी ओ सी हमारे इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, बी पहले, फिर प्लस सी, फिर माइनस बी सी, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो हमारे पास आ गया बी, फिर उसी तरीके से ए हमारा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बी की जगह पे आ गया बी प्लस सी माइनस बी सी। तो पहला एलिमेंट ए, फिर बी प्लस सी माइनस बी सी और फिर ए। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सिंप्लीफाई किया दोनों ही यहाँ पे बराबर आ रहे हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। नेक्स्ट है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, ई मान के चलते हैं। ई हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो ई हो गया, तो ई ओ ए किसके बराबर आना चाहिए, ए एलिमेंट के, और ए ओ ई के बराबर आना चाहिए, है ना। क्योंकि एसोसिएट ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट उसी ऑपरेशन के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो हमारा एलिमेंट जो दूसरा है वही आना चाहिए, या फिर पहले ऑपरेट होता है तो पहला ही आना चाहिए, मतलब ए ओ ए होता है तो ए आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में इस तरीके से आ गया, लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, और हमारे किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है। तो हम लेफ़्ट वाला ले लेते हैं और इक्वल टू ए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉमन ले लिया ई, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ई, ज़ीरो हो जाएगा। ए जैसे हमारे पास दो चीज़ होती हैं पॉसिबल, या तो ई ज़ीरो होगा या वन माइनस ए ज़ीरो होगा। वन माइनस ए ज़ीरो तो हमें ए इज इक्वल टू वन दे देता है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे डेफिनेशन में लिखा है कि एक्सेप्ट वन, तो इसलिए वन तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में हमारे पास क्या मतलब होता है कि ऐसा ए बिलोंग, अगर कोई ए बिलोंग करता है क्यू स्टार को, बी एनी एलिमेंट, देन हमारे पास बी एग्जिस्ट करेगा। कैसा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट अगर उसके इन्वर्स के साथ हम उसको ऑपरेट कराते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। तो हमारे पास ऑपरेशन हमें पता है कैसे ऑपरेशन करते हैं, ए ओ बी की ऑपरेशन के बाद क्या बनता है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ये तो गिवन है कि इस तरीके से लिखना है हमें अगर ऑपरेट होता है, और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। यही चीज़ बी ओ ए के लिए भी अप्लाई होती है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, पहले इक्वेशन निकाल ली, और फिर यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई माइनस ए ओवर वन माइनस ए, या फिर ए ओवर ए माइनस वन। तो ये हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट आ गया। ठीक है, क्योंकि ए कभी भी वन नहीं हो सकता है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। अगर ए वन होता तो नीचे तो ज़ीरो बन जाना था और हमारा एग्जिस्ट नहीं करना था, इसीलिए हम इसको, इस क्वांटिटी को वेल डिफाइन कह सकते हैं और बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लास्ट, क्योंकि ये हमें एबिलियन ग्रुप बताना है। वैसे तो हमारा ग्रुप प्रूव हो चुका है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन कम्यूटेटिविटी नहीं हुई है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, हमने ए बी को क्यू स्टार मान लिया, बी एनी एलिमेंट। ए ओ बी हमने ले लिया, ए प्लस बी माइनस ए बी, और ये इस तरीके से आ गया क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं। तो ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए हो गया, है ना। अगर ये बी ओ ए हो गया तो ऑल्सो एज द सेट ए क्यू स्टार इज इनफाइनाइट सेट, तो हमारे पास ये इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो गया। इसके क्वेश्चंस करिए।